Namaskar dosto. Once again I am back in Life Lessons with yet another thought-provoking word. And the word is inflation. Inflation? Inflation तो सबको पता है. Inflation क्या है? No, मैं आपको वो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बताने नहीं आया हूँ. I have come today for telling you about mental inflation. ये mental inflation क्या है? Mental inflation is a state of mind where our beliefs are higher than our capabilities. अभी हायर तो है बट कितना हायर होना चाहिए. ये नॉर्मल इन्फ्लेशन में जैसे इकोनॉमिक इन्फ्लेशन में जिस तरह से थोड़ा सा अगर ज़्यादा है इन्फ्लेशन तो दैट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी एंड बहुत ज़्यादा होने से दैट इज़ गिविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. सिमिलरली हमारा भी ये मेंटल इन्फ्लेशन में अगर हमारा बिलीफ थोड़ा सा ज़्यादा है तो इट इज़ गुड फॉर अस. अगर बहुत ज़्यादा बिलीफ हो गया तो क्या होगा? तो दो प्रॉब्लम आएगा. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना? फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे अंदर एक ईगो आ जाएगा, हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हमें लग रहा है हम तो कर लेंगे, हम एनफ एफर्ट नहीं डालेंगे. जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो एफर्ट नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होता है. वी ऑल नो. और एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे को सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको पाने के लिए हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट ज़रूरी होता है. बट मोस्ट ऑफ अस हमारे को उतना देर तक वो कंसिस्टेंट एफर्ट हम नहीं डालते. एक्सेप्शनल केसेस आर डिफरेंट. दशरथ माझी आप या अरुणिमा सिन्हा ये सब एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन आम जनता के लिए ये एक प्रॉब्लम के रूप में आ जाता है और उस समय एक पुशबैक देता है हमें कि नहीं, हमें अपना एफर्ट डालने से हमें रोकता है. एंड वी स्टार्टेड सेइंग कि नो यू नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. हम ऐसा करके उसको छोड़ देते हैं. तो इसी तरह ये मेंटल इन्फ्लेशन के ठीक ऑपोजिट है मेंटल डिफ्लेशन. मेंटल डिफ्लेशन क्या है ना? जब हमारा बिलीफ को हमारा ट्रू कैपेबिलिटी से नीचे रखते हैं, वो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है. क्योंकि जब हमारा बिलीफ नीचे है तो हम तो कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे. हम सबको पता है कि फॉर अचीविंग एनीथिंग वी हैव टू हैव बिलीफ ऑन दैट फर्स्ट. विदाउट बिलीफ वी कैनॉट अचीव. तो अगर हम सेल्फ बिलीफ को हमारे कैपेबिलिटीज से कम रखें तो कैसे हम अचीव करेंगे? वी कैनॉट अचीव आवर ट्रू पोटेंशियल. वी कैनॉट रियलाइज आवर ट्रू पोटेंशियल. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छा बात कहे थे. उन्होंने कहा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग ए सनडायल इन ए शेड. एकदम बिल्कुल उसी तरह हम इंसान को भी हमारा ट्रू पोटेंशियल अगर हम हमारे पूरे ज़िंदगी भर के ये लाइफ में हम उसको रियलाइज़ नहीं करें तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आवर लाइफ. तो ये जो हमारा मेंटल इन्फ्लेटेड स्टेट है उसको हमें थोड़ा सा ऊपर रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ज़िंदगी का उद्देश्य होना चाहिए. देखिए हमारे देश में 140 करोड़ का जनसंख्या है. बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज एन एसेट. पता है क्यों? क्योंकि ये जो 140 करोड़ है इसमें से 70% यानी 100 करोड़, ये 100 करोड़ का जो एज ग्रुप है वो 15 to 50 के बीच में है. और ये जो यंग पॉपुलेशन है दे आर नॉट मियर नंबर्स, दे आर यंग वाइब्रेटिंग माइंड्स. एंड जब ये 100 करोड़ जो यंग माइंड्स वाइब्रेट होता है ना तो एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन हो जाता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे को आ जाती है. तो फ्रेंड्स इसीलिए ये केवल मेंटल इन्फ्लेटेड स्टेट में रखना, ये अगर हम सभी लोग हम रखते हैं तो इट विल नॉट ओनली हेल्प अस टू ग्रो. We will grow, no doubt. We will achieve our dreams and aspirations. But at the same time, as a society, we will grow. And as a nation, we will definitely grow. So come, from today onwards, let us keep ourselves in a slightly mentally inflated state and achieve our every dreams, goals and aspirations. Thank you.